आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पावर फंक्शन की, प्रोडक्ट फंक्शन की और भी बहुत सारे फंक्शंस की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर फंक्शन की। अब ये पावर फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज टू रिटर्न द पावर वैल्यू। ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा 10 टू द पावर, इस तरीके से होता है ना, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, है ना। एक तरीके से समझ लीजिए स्क्वायर जो होता है। ठीक है, तो ये पावर वैल्यू निकालने के लिए होता है। ओके, कैसे होता है आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने अपनी एक्सेल की शीट ओपन कर ली है। यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आप डाटा अपना बनाइएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस तरीके से शीट्स को डिवाइड करके रखिए। ठीक है, जैसे अभी अभी हम लोग एक्सेल के बेसिक्स फंक्शन को देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे शीट का नाम लिखिएगा। यहाँ पे तो मैंने शीट 1 लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो आप इस तरीके से एक शीट बनाइए एक्सेल के अंदर, उसमें लिखिए एक्सेल बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, और जितने बेसिक मैं करा रहा हूं वो सारे बेसिक्स फॉर्मूला जो है उसी एक शीट के अंदर, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आधा इधर बनाएंगे, आधा उधर बनाएंगे, आधा इस सीट में, आधा उस सीट में, इस तरीके से नहीं। देखिए, डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रिकॉर्ड करना ये भी एक कला होती है। ठीक है, आपका काम साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, कल को अगर आप कहीं काम भी करते हैं तो उसी तरीके से आप वहां पे भी करेंगे। तो अगर डाटा आपका ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगा, इधर उधर छितरा रहेगा, इधर उधर बिखरा रहेगा, इस सीट में आधा, उस सीट में आधा, इस तरीके से अगर रहेगा ना, तो अच्छा नहीं इंपैक्ट होता है। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको करना है तो जितने अभी तक मैंने फॉर्मूला बताया वो सब बेसिक की कैटेगरी में आएगा। आप एक शीट बनाइए, उसको बेसिक, मैंने शीट को एडिट करना, कलर करना, ये सब तो मैंने बताया ही हुआ है। ठीक है, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं कितना परफेक्ट तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितने परफेक्ट तरीके से मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ओके, तो एक शीट बनाइए, उसका रीनेम कर दी, जैसे मैं अभी इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक। ठीक है, एक्सेल बेसिक फॉर्मूला। ओहो, ये मेरा हाइलाइटर। ठीक है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। ओके, हो गया। मैं इसको चाहूँ तो कलर दे सकता हूँ, कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ, इसको येलो कलर ही दे देता हूँ। ओके, ठीक है, देखिए एक्सेल बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो ये मेरा एक्सेल बेसिक फॉर्मूला की शीट है जिसमें सारे हमारे, फिर उसके बाद आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपना ऊपर उस फंक्शन का हेडिंग डालिए और इस तरीके से डाटा को बनाइए। क्लियर जी? तो आइए अब पावर फंक्शन को देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं शीट को। तो देखिए पावर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एमएस वर्ड में बताता हूं, आप सभी को ये सिंपल सा मैथ है बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि एक्चुअली पावर का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए, जैसे यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, इसको और जूम कर लूं। अब 3 टू द पावर 3, इसको मैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूं, तो इस तरीके से होता है ना। ओके, इक्वल टू, एक मिनट, तो ये इस तरीके से होता है 3 टू द पावर 3, हाँ 3 इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है जी, 27 आंसर आएगा यानी 27 आएगा। ओके जी, इक्वल टू 27। ठीक है, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, क्लियर हुआ? तो ये वही चीज निकालता है एक्सेल हमारा। अब देखिए छोटा मोटा नंबर है तो हम तो कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो बहुत काफी लंबा चौड़ा, हाँ, एक्सपोनेंट जाता है। ओके, पावर जाती है, तो उसका हम एक्सेल में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो फॉर्मूला कैसे परफॉर्म करेंगे आइए जानते हैं। इक्वल टू, ठीक है, POWER, देखिए पावर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूं, देखिए टैब दबा देंगे। ओके, फिर नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी सेल को कॉमा लगा के फिर दूसरी सेल,
और ब्रैकेट बंद, ठीक है, और एंटर। एक्चुअली यहाँ पे 2 था ना, इसीलिए 2 ये इतना ही आया। रिपीट। अगर हम इसको बदल देते हैं 3 कर देते हैं तो देखिए आ गया। ओके सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके देखिए इक्वल टू पावर, ठीक है, POWER, नीचे में फॉर्मूला आ जाएगा, टैब दबा देंगे। अब क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है ना, नंबर देखिए, नंबर एक्चुअली रुक जाइए 1 मिनट, देखिए कह रहा है नंबर, तो नंबर मतलब पहला नंबर ये हो गया, कॉमा लगा देंगे, ठीक है, फिर दूसरी सेल नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे, यानी पावर जो है उसकी, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। ओके, एक का निकल गया तो बाकी सबका भी निकल जाएगा, ड्रैग कर देंगे। क्लियर हुआ? ये था पावर फंक्शन, सिंपल सा है पावर फंक्शन। ओके, कायनात मैम, फराना मैम, आप लोगों को क्लियर हुआ ये? जी सर। हाँ सिंपल है, बस अगर किसी नंबर का पावर निकालना है, छोटा मोटा हो तो हम लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा हो, जैसे ये 15 का है, बाकी यहाँ पे अगर 25 का दे दे, है ना, तो बड़े बड़े नंबर्स का ये आपका पावर निकालने के लिए होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, प्रोडक्ट फंक्शन। ऑलरेडी इसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, बेसिक्स में मैंने बताया है, बट फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 10वें फॉर्मूला की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन, इट इज यूज टू रिटर्न द मल्टीप्लाई ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, सिंपल सा। ओके, कैसे आइए जानते हैं। अब हमारे पास नंबर 1 है, नंबर 2 है, इनका गुणा करना है, गुणा, मल्टीप्लीकेशन। ओके, छोटा मोटा हो तो कर लें, लेकिन बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं वैसे, बट यहाँ पे हम लोग एक्सेल में कभी कभी कुछ ऐसा डाटा वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ना जब हम पूरी की पूरी शीट बनाएंगे तो उस वक्त ये सारे छोटे मोटे जो फंक्शन है वो वहां पे काम आने वाले हैं, इसीलिए अभी ये चीजें बताई जा रही है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं बड़ा कर लूं, तो हम फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, इसको निकालने के 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने सम का बताया था, ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे पहले इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने इससे पहले की क्लास में बताया भी हुआ है, ठीक है, 5 शिफ्ट से इनटू, यानी 8 के ऊपर जो स्टार का बटन है इनटू, फिर 5, ठीक है, ये आ गया हमारा 25, इस तरीके से कर देंगे। या इक्वल टू, सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर, 25, देखिए ये भी हो गया। नहीं तो क्योंकि देखिए छोटा मोटा है ना, अगर एक संख्या को करना है, हमको एक ही को करना है, तब तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन जब ज्यादा संख्या का हमको गुणा करना है, इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या करना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट फंक्शन भी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू PRODU, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमारा देखिए फॉर्मूला आ चुका है, फंक्शन आ चुका है। ओके, टैब दबा देंगे और नंबर 1 कॉमा नंबर 2, एक साथ भी कई सारे नंबर का गुणा कर सकते हैं हम। देखिए नंबर, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना, सो ऑन, इस तरीके से कंटिन्यू। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 नंबर का गुणा कर रहा हूँ ना, आप यहाँ पे 3, 4, 5 जितना चाहे उतने नंबर का गुणा कर सकते हैं। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया, एक का आ गया, डबल क्लिक कर देंगे, सबका निकल आएगा। क्लियर? ये क्लियर, प्रोडक्ट फंक्शन क्लियर? यस सर। जी, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला किस तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, क्वोटिएंट फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज क्वोटिएंट फंक्शन? इट इज यूज्ड टू रिटर्न द डिवीजन वैल्यू, यानी कि जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा एक्चुअल आंसर आता है, यानी कि जिससे डिवीजन होता है हमारा, हमको ये क्वोटिएंट बताता है, ठीक है। भागफल जिसको बोलते हैं, शेषफल, भागफल बोलते हैं ना, शेषफल तो हमारा वो रिमाइंडर था, भागफल यानी कि जो भाग करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्वोटिएंट कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में क्वोटिएंट बोलते हैं उसको। इट इज यूज्ड टू रिटर्न द डिवीजन वैल्यू। आइए करते हैं इसको, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका हमको भाग करके क्वोटिएंट जानना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ठीक है, QUO, देखिए जैसे डालेंगे आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए आ गया है, ठीक है, फॉर्मूला आ चुका है, सॉरी फंक्शन आ चुका है, टैब दबा देंगे। ओके, फिर इसके बाद
इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी नोमिनेटर, देखिए बता रहा है यहाँ पे, नोमिनेटर बता रहा है, ओके, कॉमा नोमिनेटर, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, यानी कि 5, ठीक, 5 5 जा 25, क्लियर। उसके बाद एक का निकला, फिर डबल क्लिक कर देंगे, सबका निकल जाएगा, क्लियर। अब देखिए जैसे यहाँ पे तो था सिंपल, हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 256 है ना, भागे 7 या 7 भागे 256 मान के चलिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए आया है इसका आंसर 36, ओके। तो ये क्वोटिएंट फंक्शन हो गया, यानी कि ये क्वोटिएंट निकालने के लिए होता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रोमन फंक्शन की, ठीक है। व्हाट इज रोमन फंक्शन? इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एनी नंबर इनटू रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, अब इनको कभी कभी होता है कि कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना होता है हमें, या कुछ इस तरह का कुछ हमको है ना रोमन नंबर जानना होता है कि भैया 12 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, 37 को रोमन में कैसे लिखते हैं, है ना। ये सब सबको नहीं मालूम है, बचपन में हमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता है, ठीक है, उतना कोई, क्योंकि रोमन नंबर हमारा यहाँ तो यूज होता नहीं है, दूसरे देशों में यूज होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो नंबर 1 2 3 इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन नंबर हमें जानना है, अगर किसी नंबर का, ठीक है, कन्वर्ट करना है उसको, तो हम रोमन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे RO, देखिए ऊपर ही आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, टैब दबा देंगे, उसके बाद सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया, एक का आ गया, सबका आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा पूरा। आप 10 तक भी लिख सकते हैं, जितने जहां तक चाहे आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 36 कर दूं तो देखिए 36 का आ गया रोमन नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलिए 48 कर दूं तो 48 का आ गया है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 11 का कर दूं तो देखिए आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 67, इस तरीके से यहाँ पे 78, वाह, देखिए सब रोमन नंबर, 6 60 100 DC देखिए एलेक्स, इतना तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी आप में से किसी को किसी नंबर का रोमन नंबर जानना है क्या? कैनात मैम बताइए। नहीं सर, आप खुद जान लेंगे सर आप। अब खुद जान लेंगी ना? जी सर। है ना। बाकी फराना मैम आपको जानना है किसी नंबर का? नहीं सर। हेलो, अच्छा, जोया मैम आपको? ठीक है, तो हेलो? ये रोमन नंबर निकाल जी। सर एक मिनट, कह रहे जैसे भी कोई भी रोमन नंबर वहां पे ऐसे लिख करके नंबर उसको इंटर कर देना है ना? हाँ हाँ, मतलब नहीं, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास अगर कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास कोई नंबर है, हाँ, आप एक तरीके से ये भी बना सकती हैं, एक साइड में आप अपना सिस्टम बना सकती हैं कि भैया जैसे किसी रोमन नंबर का जानना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे कोई नंबर लिख दीजिए और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला अप्लाई है तो ये आ रहा है, मतलब यहाँ तक की सेल में फॉर्मूला अप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक की सेल में फॉर्मूला अप्लाई है। तो आप इस नंबर में कुछ अभी फॉर्मूला अप्लाई है तब आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई ना हो, मान के चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई ना, 1, ठीक है, 2 3 ऐसे लिख दिया आपने, एंटर, ठीक है। 1 मिनट, इसको ड्रैग कर दीजिए आप जहां तक लेके जाना चाहते, मान के चलिए 10 तक, ये 10 तक मैंने ले आया, ठीक है, ये मैंने 10 तक ले आया। और 1 मिनट मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ, सेल को ऑल बॉर्डर कर दूं यहाँ पे, ओके। देखिए हमारे पास 10 तक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू ROMAN, ठीक है, रोमन, टैब दबा दीजिए, सेल को सेलेक्ट कर दीजिए जो भी सेल है हमारी, और शिफ्ट दबा के क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया, एक का आ गया, सबका कर दीजिए। या फिर आप एक काम करिए, अगर आपको मतलब कि इंडिविजुअली जानना है, अलग अलग, मतलब एक ही करके जानना है आपको, तो इन सबको हटाइए, डिलीट कीजिए। आप क्या कीजिए, ठीक है, अलग से यहाँ पे एक सिस्टम आप बना दीजिए। 1 मिनट बताता हूँ, इंसर्ट कर दूं इसमें, ठीक है, अलग से एक सिस्टम बना दीजिए आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, आप इसी हेडिंग को
कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया, इसको थोड़ा मैनेज कर दूं मैं, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए नंबर, सॉरी अंबर लिखा के नंबर। ओके, ये हो गया, और रोमन। और आप एक और यहाँ पे कॉलम बना दीजिए और बॉर्डर कर दीजिए, सेंट्रलाइज कर, सेंटर में कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए इसको। ओके, और इसकी चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं साइज को, तो इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो मैंने बताया ही है, यहाँ तक आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये जो है बराबर आपका आ जाएगा। ठीक, इसको चाहे तो थोड़ा सा आप कलर वगैरह कर दीजिए, ये हो गया। बाकी हमारा यहाँ पे एक सेक्शन बन गया है। अब आप इस पे क्या करिए, ठीक है, कुछ भी नंबर एक लिख दीजिए और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू ROMAN रोमन, टैब दबा दीजिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आपका सिस्टम जो है बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालिए, इसको हटा के आप 7 डालिए, देखिए बता देगा। ठीक है, आप इसको डिलीट करके आप 19 कुछ भी, जो भी आप नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बताता रहेगा। चाहे तो आप इस फॉर्मेट में कर सकती हैं, चाहे तो आप इस फॉर्मेट में कर सकती हैं। ओके, यस सर। क्लियर जी। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। ओके, SQRT फंक्शन। ओके, SQRT फंक्शन, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, सॉरी जबान फिसल जा रही है थोड़ी। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। SQRT फंक्शन, ओके, इट इज यूज टू रिटर्न द रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। यानी कि सिंपल सी चीज है, ये क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। स्क्वायर रूट, एक होता है स्क्वायर निकालना और एक होता है स्क्वायर रूट निकालना, मतलब ये इनवर्स होता है। ठीक है, एक तरीके का स्क्वायर का और स्क्वायर रूट एक दोनों का इनवर्स होता है। ठीक है, ओके, तो जब हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो वो जो स्क्वायर का प्रोडक्ट हमारा निकलता है वो उसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, मतलब समझ आप, ये चीज तो क्लियर होगी ना आप सभी को? स्क्वायर रूट आप सभी को पता है? नहीं सर, बता दीजिए एक बार। अच्छा, ओके, जैसे कि एक मिनट, जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है, मान के चलिए हमें, यहाँ पे 2 कर देते हैं, और इसको स्क्वायर मतलब 2 ही होता है मैम। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, यानी कि उसका 2 बार गुणा करना। तो 5 टू द पावर 2 यानी कि क्या, ये इसका स्क्वायर मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5। ओके, ये होता है, सॉरी, इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर निकला, ये इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो कभी कभी देता है अब ये 25 का, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 होगा। ये क्लियर हुआ? कराना मैम? जी सर। मतलब सिंपल, स्क्वायर का मतलब क्या, वही 2 गुणा। ठीक है, इसका 2 गुणनफल, यानी कि तो ये 5 पे स्क्वायर 2 यानी कि 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। अब कोई पूछे कि भैया ये तो स्क्वायर था लेकिन स्क्वायर रूट, तो देखिए 5 का स्क्वायर रूट तो कुछ और निकलेगा, 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा आइए देखते हैं। लेकिन अगर कोई 25 का स्क्वायर रूट पूछे तो वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे है, हाँ ये रहा SQRT फंक्शन हमारा। तो मैं इसको जो यहाँ पे है डिलीट कर देता हूँ, इसको एक बार सिंपल यहाँ पे मैं ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें 5 का स्क्वायर ढूंढना है, 5 का स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू SQRT हमने लगाया। ठीक है, टैब दबा देंगे, फंक्शन आ चुका है। नंबर, किस नंबर का नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, ये नंबर पे हम क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो ये जो है स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, देखिए। और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो जो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ओके। ये स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर है, अरे गलत हो गया, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ओके, इसका स्क्वायर है।